नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पूजा इंस्टीट्यूट पर। मैं जे के साथ। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है, उसको दूर करने आया हूं और आप काफ़ी कंफ्यूज है। और आज रेलवे ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाला है, गाइडलाइन डाली है। आपका जो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है 12 अगस्त का, और इस गाइडलाइन में आपके काफ़ी कंफ्यूज चल रहे हैं कि सर इसमें किसको गलत मानेगा, किसको सही मानेगा, कहाँ बैक स्पेस लगाना है कि नहीं लगाना, वर्ड हाईलाइट होगा या नहीं होगा। ठीक है, और वर्ड को एक स्टार्टिंग में अपन गलत कर देते हैं तो आगे पूरा छोड़े या गलत करे, कोई टफ वर्ड आ गया तो उसे छोड़े या हम आगे बढ़े। ठीक है, स्पीड कैसे काउंट की जाएगी, काफ़ी इसमें फॉर्मूला भी दे रखा, वो आपको समझ से बाहर है। ठीक है, और इसमें क्वालिफाई के लिए क्या 300 वर्ड ही टाइप करने ज़रूरी है, इससे कम चल जाएगा, इससे ज़्यादा करे। एक्यूरेसी कितना मायने रखती है, 5% एरर माफ़ किया तो उसका क्या सीन है। इस टाइप्स के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों जहन में चल रहे हैं। और मैं जैसा कि ऑफलाइन में स्टूडेंट आए हुए हैं, वो भी चीज़ को बार बार क्वेश्चन मेरे से कर रहे थे। मैंने उनसे एक ही चीज़ बोला, आप वीडियो का इंतज़ार करिए, मैं जैसे अच्छे से सेटिस्फेक्शन होकर सारी चीज़ रिसर्च करके अच्छे से मैं पूरा वीडियो लेकर आऊँगा और मैं आपको दूँगा। तो दोस्तों, मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ और आप लोगों को सारी चीज़ें देने जा रहा हूँ। वीडियो को सारा अच्छे से एंड तक देखना, हर चीज़ बिल्कुल ऑथेंटिक ईमानदारी से जितना है वो बोलूँगा मैं। और दोस्तों, बाई चांस कोई गलती हो जाती है तो आपको पता है, ह्यूमन नेचर है दोस्तों, कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। लेकिन दोस्तों 99.99% मैं आपको जो बात बोलूँगा वो सत्य है। एक नोटिफिकेशन है, एक एक्सपीरियंस के बेस पे ही बोलूँगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं बोलूँगा। जितना इसमें दे रखा है उसके बेस में मैं आपको सारी चीज़ अच्छे से बताऊँगा। ये चीज़ें सेम होती है, आगे होती रहेगी। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर सारे नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको रेलवे से रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हो एकदम ऑथेंटिक हमारे यूट्यूब चैनल पूजा इंस्टीट्यूट पर ही आपको मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल है पूजा इंस्टीट्यूट के नाम से, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में यह मैंने सारे आपको नोटिफिकेशन से डाल दिए हैं। हिंदी में आप ये रेलवे ने डाला है, जो हिंदी का और इंग्लिश का दोनों आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं, हिंदी का और इंग्लिश का। ठीक है, तो ये पूरा मैंने अच्छे से डाल दिया दोस्तों। तो आप यहाँ से पूरा नोटिफिकेशन डायरेक्ट डाउनलोड कर ले, हिंदी और इंग्लिश का अच्छे से देख सकते हैं। तो टेलीग्राम पे मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको दिया है कि गाइडलाइन जारी कर दी गई है, तो इस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करके रखें पूजा इंस्टीट्यूट, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन। पहले मैं आपको अच्छे से हिंदी में पढ़ के बताता हूँ, फिर इंग्लिश में बताऊँगा, या फिर पहले इंग्लिश में बता देता हूँ फिर आपको हिंदी में बताऊँगा। ठीक है, तो आपके सामने दोस्तों जैसा कि दिख रहा है ये नोटिफिकेशन है, और ये अच्छे से पूरा क्लियर दिख रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। और इसमें दोस्तों आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको क्लियर करके चलूँगा। तो आप लोग पहले यहाँ पढ़ लीजिए दोस्तों। आपका ये रिक्रूटमेंट, जैसा कि पता, रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रिक्रूटमेंट बोर्ड है, और यहाँ से आपको ये टेस्ट है 12 अगस्त को होने जा रहा है। और ये आपका दोस्तों 3 तारीख को, इसमें ये भी बता देंगे कि डेट कि कहाँ आपका सेंटर क्या आया है। इसमें स्टार्टिंग में बोला गया है कि इंग्लिश में आपको 300 वर्ड, हिंदी में आपको 250 यानी कि 250 वर्ड, 250 वर्ड आपको सही करने ही हैं। इसके अलावा इसमें जो मेन बात आगे क्या बोली गई है वो आप यहाँ से समझते जाइए, और एक एक पॉइंट को अच्छे से। इस पॉइंट में तो इतना ही बोला है। सेकंड पॉइंट में दोस्तों इन्होंने बोला कि आप इसका इतना समझ लीजिए कि आपने अगर कोई भी चॉइस फिल नहीं करी है, हिंदी या इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश में वैलिड माना जाएगा। अगर आपने चॉइस फिल कर दी है तो वो चॉइस में आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो आपको चॉइस का ऑप्शन आया, उसमें आपने फिल कर दिया होगा, हिंदी चाहिए या इंग्लिश, उसमें आप कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें दोस्तों जो काम का है वो क्या है, वो उसको अच्छे से समझ लीजिए। इसमें आपको जो टाइपिंग होगा वो आपका टोटल 3 फेज में इसका डिवाइड किया गया है। इन्होंने बोला है कि एग्ज़ाम सेशन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें पहला पार्ट्स में क्या बोला गया है, इन्होंने यहाँ पर समझ लीजिए आप अच्छे से दोस्तों। देखो, और अच्छे से मैं जूम करके पूरा बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या बोला गया है। यहाँ बोला गया है कि दोस्तों टाइप, पहला पॉइंट है इसके अंदर, पूरा पढ़ लीजिए। ये पहला पॉइंट है, क्या है, टाइपिंग प्रैक्टिस फॉर 1 मिनट टू वार्म अप एंड फेमिलियराइज विथ कीवर्ड्स। यानी कि दोस्तों आपको 1 मिनट का तो आपको प्रैक्टिकल ट्रायल दिया जाएगा कि आप उस पर अपना अच्छे से कीवर्ड्स को समझ सके, वार्म अप डाउन कर सके।
ठीक है, उंगलियों को अच्छे से फिक्स कर सके, प्रैक्टिस दे सके, टेस्ट दे सके, डेमो दे सके। एक तरह से आपको एक तरह से डेमो ही मान के चलो। पहले आपको एक ट्रायल देंगे 1 मिनट का। 1 मिनट का ट्रायल देने के बाद में आपको ब्रेक मिलेगा 30 सेकंड का। कितने का मिलेगा? सेकंड फेज में मतलब आपका ये पार्ट्स में 30 सेकंड का आपका स्क्रीन रुक जाएगी। 30 सेकंड चलते रहेंगे, तब तक आप अपने कीबोर्ड पे अच्छे से उंगलियां सेट कर ले और आप अपना पूरा सेटल हो जाए। इसके बाद में फिर आपका 10 मिनट का फाइनल है, जो आपका पैरा है वो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ लिख रखा है स्पष्ट, वो 10 मिनट का यहाँ से आपका ये स्टार्ट होने जाएगा। ठीक है, 10 मिनट का जो मेन टेस्ट है वो होगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है टाइपिंग टेस्ट फॉर 10 मिनट विच विल वी टेकन फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, तो आपके 10 मिनट का टेस्ट होगा। तो सीधी सी बात है, 3 पॉइंटों का मतलब ये। पहला पॉइंट में आपको एक तरह से उसमें आपको टेस्ट दे सकते हैं, ट्रायल देंगे, फिर 30 मिनट आपको ब्रेक, 30 सेकंड आपका ब्रेक होगा। 1 मिनट ट्रायल देने के बाद में फिर आपको मेन 10 मिनट की टाइपिंग चालू हो जाएगी, वो आपको देना ही देना है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या बात करी है, 4th नंबर पॉइंट्स है एज द स्किल टेस्ट टू डिटरमाइन द स्पीड कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट द पैसेज कैन रीटाइप पैसेज फ्रॉम बिगिनिंग within the duration of test 10 minutes. Candidate who do not type of the whole passage at least once in 10 minutes will be treated as disqualified. The transcript of those candidates who do not type 300 words in English and or 250 words in Hindi within the prescribed time will be not be evaluated. दोस्तों इसका मतलब ये हिंदी में समझना, मैं आपको थंबनेल पे भी लिखा है कि देसी चीज़ भाषा में हर चीज़ अच्छे से क्लियर करूँगा। इसका पूरा मतलब मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि दोस्तों 10 मिनट के अंदर आपको 300 वर्ड कंपलसरी है, टाइप करने ही करने हैं। 300 वर्ड राइट कट पिट के और 250 वर्ड हिंदी में, अगर हिंदी का आपने कर रखा है। इसके अलावा ये कि किसी का 10 मिनट में 300 वर्ड पूरे हो गए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको फिक्स 300 वर्ड ही मिलेंगे टाइप करने को, और आपने 300 वर्ड पूरे कर दिए हैं और 10 मिनट में से आपको 8 मिनट में कर दिए हैं, 2 मिनट आपके बच रहे हैं, तो आप शुरुआत से पहली लाइन से दोबारा स्क्रॉल ऊपर करके पहली लाइन से दोबारा से आप टाइप कर सकते हैं। इसने बिल्कुल स्पष्ट क्लियर किया हुआ है कि रीड टाइप पैसेज फ्रॉम द बिगिनिंग विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 10 मिनट्स, कि 10 मिनट्स के ड्यूरेशन के अंदर अगर कंप्लीट हो जाए तो दोबारा से आप कर सकते हैं, वो आपके आगे की स्पीड में काउंट किया जाएगा। या फिर इसका मतलब ये है कि 300 में से आपने माना कि 250 वर्ड ही सही किए हैं और आपने 8 मिनट में साहब 300 अटैम्प्ट कर लिए, क्योंकि नेगेटिव जाएगी, यानी कि आपका इसमें ये है कि आपने ग्रॉस ज़्यादा टाइप कर दिए और आपके कट पिट के 250 अभी वर्ड हुए और आपके पास समय बच रहा है, तो आप दोबारा से उसको टाइप करोगे तो दोस्तों 50 वर्ड और एक्स्ट्रा कर सकते हैं 2 मिनट में आप। तो ऐसे करके आपका 300 वर्ड हो सकते हैं। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना, इसलिए रीटाइप का ऑप्शन के लिए बोला है। कम समय, आपकी स्पीड तेज़ है, आपने उसमें से गलत सलत करके 300 तक पहुंच गए साहब, और आप 8 मिनट में ही पहुंच गए, 2 मिनट बच रहे हैं, तो 2 मिनट में शुरुआत से फिर टाइप कर देना, वो आपका काउंट किया जाएगा। ओके, ऑल राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात है समझने की वो सबसे बड़ी क्या है, वो 5 नंबर पॉइंट की है। बहुत अच्छा पॉइंट है। द इवोल्यूशन ऑफ द पैसेज टाइप्ड बाय द कैंडिडेट विल बी डन एज फॉलोज। द मिस्टेक विल बी क्लासिफाइड एज फुल मिस्टेक एंड हाफ मिस्टेक। 5% मिस्टेक ऑफ द टोटल वर्ड टाइप मे बी इग्नोर्ड अकॉर्डिंगली द टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक विल बी कैलकुलेट एज अंडर। इसका सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि आपका एक तो मैं आपको बता देता हूँ, फुल मिस्टेक काउंट होगी, एक हाफ मिस्टेक काउंट होगी। अब पहले तो इनका झंझट करता हूँ कि ये फुल क्या होती है, हाफ मिस्टेक किसको तो वो फुल मानेगा, किसको वो हाफ मानेगा। तो मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि कोई भी स्पेलिंग है उसमें आपने कोई भी टाइप किया है, शुरुआत में गलत टाइप कर दिया, किसी स्पेलिंग का आपने जैसे RAM है, राम कोई शब्द है और आपने RA तक सही लिखा, M गलत लिख दिया, 2 M लिख दिए, M ही नहीं लिखा, ठीक है, तो ये सारा किस में जाएगा, फुल मिस्टेक में। आपने राम शब्द को छोड़ दिया तो ये भी फुल मिस्टेक में जाएगा। आपने राम को 2 बार लिख दिया, ये भी फुल में जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की एरर है। आपने राम की जगह श्याम और लिख दिया साथ में, ये भी एक एक्स्ट्रा मिस्टेक ऐड होगी आप। तो सारी किस्में होती है फुल मिस्टेक, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा कुछ नंबर लिख दिए,
इसके अलावा और क्या होगी, आपने लाइन ही छोड़ दी, स्किप कर दिया, लाइन रिपीट कर दिया, ये किस में जाएगी आपकी, एक फुल मिस्टेक काउंट किया जाएगा। लाइन आपने स्किप करिए, इसका अच्छे से सुन लीजिए कि लाइन आप में अगर स्किप करिए तो उसमें कितने वर्ड आपके रहें। जैसे एक लाइन में माना कि 5 या 7 वर्ड थे तो 5 या 7 मिस्टेक आपकी काउंट की जाएगी, वो फुल मिस्टेक काउंट की जाएगी। अब फुल और हाफ का सिस्टम भी समझाऊंगा। अब हाफ क्या है, हाफ मिस्टेक में सीधा सीधा ये कि अगर कहीं आपने से राम इज गोइंग लिखा है तो राम लिख दिया, इज लिख दिया, राम और इज के बीच में जो स्पेस है, वाइट स्पेस बोलते हैं जिसे, उसे आपने नहीं लगाया तो वो हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। जैसे राम इज गोइंग और कॉमा आ गया बाद में और टू दी स्कूल हो गया जैसे, तो कॉमा है ना, कॉमा स्पेशल कैरेक्टर जितने भी है वो सारे हाफ मिस्टेक में जाएंगे, आधी मिस्टेक में जाएगी। इसके अलावा कहीं आपने डॉट नहीं लगाया वो हाफ मिस्टेक में, फुल स्टॉप आ गया वो भी हाफ में जाएगा। इसके अलावा अगर शुरुआत में कहीं जगह है, टैब की पोजीशन है तो टैब नहीं दबाया वो भी आपका हाफ मिस्टेक में जाएगा। इसके अलावा आपने जैसे कोई भी कंट्री का नाम है, जैसे इंडिया है तो आई बड़ा होता है, ऐसा कोई भी नाम आएगा किसी भी तो उसमें फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा होगा, आपने फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा नहीं कि उसको छोटा लिख के कंटिन्यू टाइप कर दिया तो उसका पहला अक्षर आपने बड़ा नहीं लिखा, यानी कैपिटलाइज यू जो एरर है केवल इंग्लिश वर्जन में, तो वो भी आपकी किस में जाएगी, हाफ मिस्टेक में जाएगी। तो ऐसी चीज़ें आपकी हाफ और फुल होती है। अब इसका इन्होंने क्या फार्मूला दिया है कि फुल मिस्टेक तो आपकी काउंट होगी, एक फार्मूला है उसमें से 5% आपका डिडक्ट होगा, टोटल आपने कितने वर्ड्स टाइप किए उसमें से 5%। इग्नोरेबल आपकी मिस्टेक है, ये मिस्टेक आपको 5% तक ही माफ़ करेंगे, बाकी आपके नहीं करेंगे। 5% के अंदर है तो आप इतनी से माफ़ कर सकते हैं टोटल वर्ड जितने भी टाइप किए हैं उसके। अब इसका फॉर्मूला क्या है कि टोटल मिस्टेक कैसे अकाउंट करते हैं कि फुल, जैसे आपने 5 टोटल फुल करिए और 4 हाफ करिए तो 5 की तो 5 काउंट होगी मिस्टेक में, जो 4 आधी करी है ना उसका आपको 2 का भाग डिवाइड करके यानी कि 2 ही फुल में काउंट होगी, तो हाफ का आधा करेंगे तो वो फुल बन जाएगी। जैसे हाफ आपने टोटल 4 मिस्टेक काउंट करिए तो उसका आधा करके 2 किस में काउंट हो जाएगी आपकी फुल मिस्टेक में। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में 3 आपने फुल मिस्टेक करिए, 3 कितनी करिए आपने फुल मिस्टेक, यहाँ बता देता हूँ। जैसे आपने 3 तो करी है फुल मिस्टेक, ठीक है, प्लस आपने 4 कर दिया हाफ मिस्टेक, तो 4 में 2 का डिवाइड होगा यानी कि 2 आपकी अब किस में हो गई, ये मिस्टेक होगी। तो टोटल कितनी मिस्टेक हो गई, टोटल आपकी 5 मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो ऐसे हैं, हाफ मिस्टेक करते हैं उसमें रिलैक्स मिलेगा, उसका आधा आपके ही काउंट होगी, लेकिन फुल में कोई काउंट नहीं, अलग से कोई रिलैक्स नहीं मिलेगा, फुल की तो फुल ही काउंट होगी। तो ऐसे करके दिया है कि उन्होंने टोटल आपकी मिस्टेक है वो आपकी काउंट होगी, वो फुल प्लस हाफ और हाफ का आधा करके, समझ गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा फुल नहीं करें, हाफ तो चल जाती है, फुल मिस्टेक कम से कम आप काउंट करें। इसके अलावा क्या है दोस्तों, इसमें जो आप दिया है, जो आपको रिलैक्स दिया 5% का जो रिलैक्स, इसको सीधा सीधा समझ लीजिए कि आपने टोटल कितने वर्ड्स टाइप किए हैं। वर्ड्स को मैं एक तरह से आपको समझा देता हूँ, स्ट्रोक, जो आपने जितने भी स्ट्रोक्स दबाओगे ना, टोटल स्ट्रोक्स, जैसे आपने टोटल स्ट्रोक दबाएं उसका 5% एरर आपका माफ़ है, ठीक है। तो कैसे हैं, जैसे आपने टोटल कितनी गलती करी है, जैसे आपने टोटल दोस्तों आपने टोटल 10 गलती करी है, ठीक है। अब इसमें से टोटल 10 गलती करी और आपने टोटल 200 स्ट्रोक का ना दबाए हैं, टोटल कितने स्ट्रोक दबाए हैं 200। अब वर्ड ले लो या स्ट्रोक्स ले लो, बात है कि तो 200 स्ट्रोक्स का 5% निकालो तो यानी कि कितने हो गए आपके 10 एरर, कितने एरर हो गए आपके 10 एरर माफ़ हो गए। और ऑलरेडी आपने कितने किए हैं 10, तो 10 में से 10 गए तो आपका एक भी एरर काउंट नहीं हो गया, यानी कि 5% के अंदर आप आ गए। ऐसा संयोग नहीं बैठता, आपने कम से कम माना कि 20 गलतियां कर दी टोटल, और टोटल आपने 300 क्या किया, स्ट्रोक किया है। तो ये मान के चलो 300 स्ट्रोक का 5% निकालोगे तो 15 गलती तक आप माफ़ है। तो टोटल 20 गलती करी जिसमें 15 माफ़ है, तो आपके लास्ट में कितनी गलतियाँ ही जुड़ेगी, आपकी मेन जो कटेंगे नंबर 5 गलतियाँ कटेंगी, क्योंकि दोस्तों 20 में से 15 गलतियाँ आपकी माफ़ हो गई। 300 अभी 300 क्या है जितने आपने दबाए, ये सेम फार्मूला है ना, दोस्तों टाइप करके आपको सोल्व बताया अच्छे से कि यहाँ दिया है, देखो ये अच्छे से दिया है, आप इसको समझिएगा थोड़ा सा।
कि इन्होंने क्या दिया है दोस्तों कि नंबर ऑफ मिस्टेक -5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप। ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप एक तरह से ये स्ट्रोक से ले सकते हो आप, स्ट्रोक से अच्छे समझ में आएगा है ना। स्ट्रोक्स कितने की दबाई आपने टोटल, ठीक है। स्ट्रोक्स को 5 से डिवाइड करते हैं तो वो वर्ड्स बन के आ जाते हैं। वर्ड्स का 5% निकाल लो आप, ठीक है। ऐसे कैसे भी निकाल सकते हैं, इसमें से कितने टोटल आपने मिस्टेक करी है वो मिस्टेक आपकी काउंट होगी और उसमें से आपकी घट जाएगी। तो ऐसे करके फाइनल आपकी ये मिस्टेक काउंट हो जाएगी और इन मिस्टेकों का फिर आगे फॉर्मूला है उसमें ऐसे ही आपकी जुड़ेगी। तो 6 नंबर फॉर्मूला क्या है दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी लेकिन हर चीज़ आपको दोस्तों मैं क्लियर करूँगा एक एक पॉइंट वाइज, तो आप समझिएगा। 6 नंबर पॉइंट क्या बोलता है, 6 नंबर ये बोल रहा है कि द टाइप स्पीड ऑफ द कैंडिडेट विल बी वर्कड आउट ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। इस फार्मूला बेस पे आपकी टाइप स्पीड काउंट करी जाएगी। तो टाइप स्पीड का सीधा सीधा फॉर्मूला ये है नंबर ऑफ टोटल वर्ड टाइप। आपने टोटल माना है कि 300 वर्ड या 300 करेक्टर मान लो। करेक्टर जैसे वर्ड तो 300 हो गए और जैसे करेक्टर आपने 1500 करेक्टर हो गए। टोटल कितने होते हैं माना कि 1500 करेक्टर, और 1500 दोस्तों 5 से डिवाइड करते हैं तो 300 वर्ड निकल के आते हैं, ठीक है। तो आप कैसे भी समझ लो, करेक्टर से ले लो या स्ट्रोक या करेक्टर एक ही चीज़ होता है, या फिर वर्ड से ले लो, वर्ड अलग चीज़ है। 5 वर्डों से मिलकर 5 करेक्टरों से अक्षरों से मिलकर एक वर्ड बनता है, ठीक है। तो वो 5 का डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ आप माना कि वर्ड ले लो टोटल, जैसे आपने 300 टोटल वर्ड लिए, ठीक है। और इसमें से अब माइनस होगी कितनी, फाइनल कितनी गलती हुई। जैसे आपने टोटल 20 गलती करी और आपने इसमें से 5% गलतियाँ माफ़ है तो 15 हो गई, तो 5 ही गलती बची। 5 गलतियों का आपका मल्टीप्लाई होगा 10 से, क्योंकि 10 मिनट का टेस्ट दिया 10 से, ठीक है। और पूरे का फिर डिवाइड होगा कितना आपने समय लिया, टाइपिंग टेस्ट में कितना समय दिया है, ठीक है। तो 10 मिनट का आपने समय दिया। ऐसे करके आपके ये गलतियां यहाँ पर जुड़ेगी, घटेगी, ये स्पीड निकल कर आएगी। यानी कि आपने अगर टोटल दोस्तों 300 वर्ड टाइप कर दिए और इसमें से माना कि आपने 5 गलतियाँ करी, 5 का गुणा 10 किया इन्होंने और पूरे का डिवाइड बाई 10, तो 5 दूनी 10 5 50, यानी कि आपकी टोटल कितनी हो गई 250 वर्ड आपके हैं। इसमें 10 का भाग दोगे तो आपकी कितने स्पीड आ गई, 25 की स्पीड आ गई। 300 वर्ड टाइप करोगे, उसमें से अगर आप 20 गलतियाँ करोगे तो 25 की स्पीड आएगी इस फॉर्मूले से। यहाँ इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से समझाया है दोस्तों, और मैं आगे अच्छी सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी इसके नोटिफिकेशन पे बात कर लेते हैं अपन। तो इन्होंने समझा इफ़ ए कैंडिडेट टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ 400 वर्ड इन 10 मिनट्स, अगर किसी ने 400 वर्ड 10 मिनट में टाइप किए हैं, एंड कमिट्स 10 फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक्स, और 10 टोटल मिस्टेक्स फाइनल काउंट हुई है, यानी कि जो आपकी मिस्टेक माफ़ है तो 5% उसको हटाकर फाइनल मिस्टेक होती है। जो 10 मिस्टेक माना कि करी है तो इसकी स्पीड फाइनली क्या होगी। तो दोस्तों इसने टोटल 400 वर्ड थे, इसमें से माइनस किया है 10 मिस्टेक इसने काउंट गलत की है फाइनल, और इसका 10 इसको मल्टीप्लाई होगा और इसमें पूरे में भाग किसका लगेगा 10 का। तो 10 गुणा 10 करोगे तो 100, तो 100 हो गए, तो 400 में से 100 गए तो टोटल कितने बचे आपके 300, और 300 में से 10 का भाग दोगे तो कितनी आ गई आपकी स्पीड आ गई 30 की। तो दोस्तों ऐसा है कि आप लोग 10 वर्ड मतलब फाइनल गलती करने के बावजूद आपको कितने टाइप करने होंगे, फिर टोटल 400 वर्ड टाइप करने होंगे, ठीक है। तो ऐसा है, वहाँ वर्ड लिमिट अगर 300 के देते हैं तो आप रिपीट कर सकते हैं पैरा, इसलिए बोला है। तो कहीं कहीं वो वर्ड लिमिट आपको फिक्स देंगे। आ गया समझ में। और कोई भी आपके कमेंट रहते हैं तो कमेंट ज़रूर बताओ, मैं लाइव आकर आपकी हर क्वेरीज को सॉल्व करूँगा। आपकी डिमांड पर ही मैं वीडियो लेकर आता हूँ और आपकी डिमांड पर हर चीज़ करता हूँ दोस्तों। आज इतने कमेंट्स आए, इतनी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने वीडियो रात में कोचिंग में ही अभी बना रहा हूँ दोस्तों जी। तो इतनी मेहनत करके आप लोगों को लेकर आता हूँ, तो एक छोटा सा लाइक दोस्तों कर दिया करो यार, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है आपके प्यार और सपोर्ट से। और सारे नए हैं चैनल को तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपको इतनी अच्छी अच्छी टिप्स लेकर जाऊँगा, आपका हर आपका डिप्रेशन दूर करूँगा, हर आपकी टेंशन दूर करता हूँ दोस्तों। मैं टाइपिंग से रिलेटेड किसी भी कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी
नहीं छोड़ता आपको दोस्तों। हर चीज़ मैंने ऐसे ऐसे टिप्स से बताइए आपको, सारे फॉलो करिए, प्ले लिस्ट में जाइए, मेरी हर टाइपिंग की वीडियो देखिए और उनको अप्लाई करिए दोस्तों। आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, आपको कहीं की बहुत, आपको ये मान के चलिए कि आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपकी स्पीड में और एक्यूरेसी। आगे देखिए, तो इन्होंने फाइनल यही चीज़ बोली है दोस्तों। और लास्ट में इन्होंने बोला कि मिनिमम 30 की स्पीड इंग्लिश में चाहिए और आपको 25 स्पीड इसमें चाहिए तो आप क्वालिफाई हो, नहीं तो नॉट क्वालिफाई है। बाकी भी कोई भी भ्रांतियाँ मार्केटिंग फैल रही इसमें लिखा हुआ है, उनकी वेबसाइटों से दूर रहें। केवल आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको देंगे। तो ये चीज़ तो मैंने दोस्तों इस नोटिफिकेशन में थी, ये आपको मैंने क्लियर कर दी है। और ये चीज़ दोस्तों हिंदी में लिख रखी है, या पूरा हिंदी में अच्छे से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से देखा रखा है। यही सेम चीज़ इसने हिंदी में डाला है, ठीक है। तो अब मैं आपको काम की चीज़ है वो थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों, वो क्या है। वो काम की चीज़ ये है दोस्तों कि आपको जो टाइप कर रहे हो ना, अब उसमें दिक्कत क्या आ रही है आपकी कि साहब हम टाइप तो कर रहे हैं, लेकिन जो ये हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक है ना, किस में तो काउंट हो रही है, ये भी मैंने बता दिया। अब दिक्कत ये आ रही है कि आप टाइप कर रहे हो और जैसे आपने राम टाइप कर दिया, ये लिख दिया और इज भी लिख दिया, राम इज। अब किसी स्टूडेंट ने राम इज, और एक और लिख देता हूँ, राम इज गोइंग, GOING, इतना लिख देता हूँ। अब किसी स्टूडेंट ने आर और ए तक टाइप कर दिया, एम की जगह टाइप नहीं किया, इज लिख दिया, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आपका फुल मिस्टेक में जाएगा। लेकिन इसके स्ट्रोक्स काउंट होते हैं और स्ट्रोक से मिलकर आपके वर्ड्स बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें से 5% एरर माफ है। तो आपको वर्ड्स है ना, या तो छोड़ो जो तो पूरा ही छोड़िए, और नहीं तो इतना टाइप कर दो, आगे भी टाइप कर दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यार RA टाइप किया, M टाइप नहीं किया, तो RA का कोई रोल नहीं है। RA आपके काउंट होंगे, स्ट्रोक्स में काउंट होंगे और वो वर्ड्स में भी काउंट होंगे आपके, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं, स्किप नहीं कर सकते, बट आप पूरा टाइप करिए। जो आप छोड़ गए वो एक अलग बात है, बाकी पूरा टाइप करिए, ठीक है। अगर आपको टफ वर्ड लगता है तो उसे या तो छोड़ दीजिए या उसमें से कुछ पार्ट टाइप कर दीजिए। आप क्या बोल रहा हूँ, या तो उसमें से कुछ पार्ट टाइप कर दो फिर पूरा ही छोड़ दो। कुछ करोगे तब भी फुल मिस्टेक होगी और छोड़ोगे तब भी फुल मिस्टेक होगी। अब इसमें रिस्क ये है कि फुल मिस्टेक आपको ज़्यादा नहीं करवाना है। पूरी टाइपिंग में अगर आपके 2 ही वर्ड आप छोड़ रहे हो, 3 वर्ड छोड़ रहे हो, 4 वर्ड छोड़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसी पूरी टाइपिंग अगर आपने 30-40 वर्ड छोड़ दिए तो आपकी फुल मिस्टेक इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपके वहाँ से नेगेटिव फिर वर्ड्स कटने लग जाएंगे, आपके सही में से कटेंगे। और आपके मुश्किल से 1-2 आए हैं तो उनको छोड़ दीजिए, ज़्यादा आ रहे हैं और वो टफ वर्ड है वो आगे से सही नहीं हो रहा, तो जितना पार्ट हो रहा है उतना करिए, क्योंकि उतना आपका बिल्कुल काउंट होता है टाइपिंग में, समझ रहे हैं। तो राम इज गोइंग है तो राम आपने टाइप कर दिया, इज कर दिया, और गोइंग आपने पूरा टाइप नहीं किया है तो वो फुल मिस्टेक में काउंट होगा। और उसमें से कुछ पार्ट टाइप कर दिया तो वो आपके प्लस ही होगा, ना कि नेगेटिव जाएगी। मतलब वो जो स्ट्रोक है वो आपके काउंट होंगे, उसकी नेगेटिव तो फिर भी होगी। तो फाइनल में ये निष्कर्ष पर आया हूँ दोस्तों कि आपको जितना हो इतना सही टाइप करिए। गलत कर दिया टाइप तो जितना कर दिया वो ठीक है, वो आगे बढ़िए। फिर जितना कर दिया वो ठीक है, उसको पूरा टाइप मत करो, आप उसको आगे बढ़ो, छोड़ो मत। जितना कर दिया वो तो ठीक है, सही लिखो, ठीक है, उसका आगे टाइप कर दो। या फिर जैसे आपने कोई स्टार्टिंग में पहला अक्षर गलत लिख दिया, आगे के सिंपल वर्ड तो पूरा टाइप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वो मान्य, ठीक है। तो भाई ना छोड़ सकते ना अपन गलत कर सकते, तो सीधा यही है कि आप अच्छा सही टाइप करो, वो ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी छोड़ना नहीं छोड़ना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। छोड़ोगे तब भी गड़बड़ है, नहीं छोड़ोगे तब भी गड़बड़ है। तो ये कुल मिला के बात ये कि सही टाइप करो, वो ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। ऐसा दिमाग मत लगाना कि यार ये टफ वर्ड आ रहे हैं, ऐसे अगर 20 वर्ड भी छोड़ दिए 20 आपकी फुल मिस्टेक जाएगी, और वहाँ से फिर मात्र 5% ही टोटल वर्ड टाइप किए हैं उसकी माफ़ होती, बाकी सारी आपकी फिर नेगेटिव होगी। सही में से फिर आपकी मिस्टेक है वो आपकी डाउन होगी, समझ रहे हैं आप। सही में से आपकी फिर मिस्टेक डाउन होगी। तो भाई इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लो यार, ठीक है ना।
तो ये चीज़ है। बाकी और कोई ऐसा कमेंट्स क्यूरीज हो तो वो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी कमेंट होगा आपको मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ और देता हूँ, आगे भी दूंगा। और ज़्यादा एक चीज़ पे टॉपिक पर कमेंट आए तो मैं स्पेशल लाइव सेशन ला के आपको उस चीज़ को दूर करूँगा। ओके, तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ दोस्तों। सभी को मेरी ओर से नमस्कार। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सारे नए हैं दोस्तों चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और लोगों को ज़रूर शेयर कर देना यार, सबको बेनिफिट मिले। सब बेचारे इतने परेशान हैं, कोई भी इतना डीपली सारी चीज़ें नहीं बताता। मैं एक्सपीरियंस पूरी सारी चीज़ अच्छे से आपको लेकर आया और आगे भी बताता रहूँगा। ठीक है, तो आप मस्त रहिए और कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइए। सारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलता हूँ नई कोई अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरी ओर से नमस्कार दोस्तों। जय हिंद सभी लोगों को।